हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल वाले हैं कंसेप्ट बॉक्स का मॉड्यूल नंबर 4 जिसमें हम लोग सिलोजिज्म स्टार्ट करने वाले हैं और आज है पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम लोग हल्का फुल्का सा सिलोजिज्म के कंसेप्ट्स को समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सिलोजिज्म का मैं बेसिक फंडा या बेसिक डेफिनेशन में बता देता हूं आपको। ठीक है, ये एक रीजनिंग का टॉपिक है, जिनको नहीं पता उनके लिए। Just give me a moment. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिलोजिज्म, ओके, तो सिलोजिज्म का बेसिक डेफिनेशन आप देख लो। सिलोजिज्म का बेसिक डेफिनेशन है डिराइविंग न्यू स्टेटमेंट्स which are termed as conclusions। ठीक है, उनको conclusions के नाम पे जाना जाएगा। ठीक है, न्यू स्टेटमेंट्स को, कुछ स्टेटमेंट्स दिए दिए जाएंगे आपको from some given set of statements। ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है। तो बेसिकली सेंटेंसेस बहुत सारे होंगे। अब उन सेंटेंसेस को क्या किया गया है, कुछ सेंटेंसेस को स्टेटमेंट के तौर पे डिवाइड किया गया है, कुछ सेंटेंसेस को कंक्लूजन के तौर पे मार्क किया गया है। गॉट इट? तो स्टेटमेंट्स एक दिया जाएगा या 2 3 4 5 दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने 2 3 4 5 कंक्लूजन्स रखे जाएंगे, जिसको आपको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अब सिलोजिज्म में जो फंडामेंटल 4 सेंटेंसेस है या 4 स्टेटमेंट्स है बेसिकली, वो है ऑल, सम, सम नॉट और नो। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए पॉजिटिव, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस, और ये दोनों हो गए दो नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे ऑल हमने लिया तो सेंटेंस ऐसा कुछ रहेगा, ऑल ए आर बी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके हम लोग 8 + 8 16 कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी 16 कंक्लूजन्स यहां पे लिख के रख दिए हैं। तो नंबर 1, ऑल ए आर बी, दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट। अब यहां पे ए और बी के बदले कुछ भी हो सकता है, समथिंग लाइक ऑल टेबल्स आर फैन, ऑल मंकीज आर डोंकीज, ऑल स्काई आर ब्लू। ठीक है, या फिर ऑल कंप्यूटर्स आर ट्यूबलाइट्स, कुछ भी, इररिलेवेंट कुछ भी। ठीक है, तो अभी देखो, अगर मुझे ऑल ए आर बी वाला जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, उसको अगर एनालाइज करना है और एनालाइसिस करके मुझे डेफिनेट कंक्लूजन्स को चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड साथ में मुझे पॉसिबल कंक्लूजन्स को भी चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर मुझे ये करना है तो मेरे पास कोई एक टूल तो होना चाहिए ना, लाइक आई शुड हैव अ पर्टिकुलर टूल जिससे मुझे ये पता चले कि ये कंक्लूजन सही है गलत है। तो वो जो टूल है वो है वेन डायग्राम। आई होप आप सब ने वेन डायग्राम सुना होगा या देखा होगा। वेन डायग्राम सर जस्ट सिंपल डायग्राम्स जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन, बाउंडेड रीजन को आपको बताता है। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर और दो सर्कल ड्रॉ किया, तो जो बड़ा वाला सर्कल है वो इंडिया है, और जो दो सर्कल्स हैं मान लो वो एक चेन्नई है और एक मुंबई है। तो इंडिया के अंदर चेन्नई और मुंबई है, तो दैट मेक सेंस। ठीक है, तो इस तरीके का एक कुछ बनेगा। ठीक है, तो ऑल ए आर बी। तो सबसे पहले इसका मैं एकदम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो इसका बेसिक डायग्राम होगा, सारे के सारे जो ए हैं
वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। ठीक है, सही डायग्राम है ये। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड बेसिक डायग्राम? व्हाई दिस इज कॉल्ड बेसिक डायग्राम? क्योंकि मुझे जितना बोला गया है मैंने उतना ही बनाया। बेसिक डायग्राम का दो मीनिंग बन सकता है, दो डेफिनेशन बन सकता है। एक तो ये हो गया कि बेसिक डायग्राम मतलब जो पैरामीटर्स है, जैसे ए एक पैरामीटर है और बी और एक पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर्स में मिनिमम पॉसिबल कॉमन एरिया, मिनिमम पॉसिबल ओवरलैपिंग या फिर मिनिमम पॉसिबल इंटरफेरेंस जब होगा उसको हम लोग बेसिक डायग्राम बोलेंगे। और जब वो ओवरलैपिंग, इंटरफेरेंस, कॉमन एरिया, ये तीनों जब ये सारी चीजें मिनिमम नहीं है, थोड़ा ज्यादा है मिनिमम से, यानी जरूरत से ज्यादा है, तो उसको हम लोग बेसिक डायग्राम नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग रैंडम कोई एक डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, पॉसिबल डायग्राम बोलेंगे कि ऐसा हो भी सकता है। नाउ पॉसिबल डायग्राम हैज नथिंग टू डू विद पॉसिबिलिटी कंक्लूशंस। ठीक है, पॉसिबल कंक्लूशंस उसके साथ मैच मत करो, एनालिसिस पूरा एक फुल प्रूफ ही होगा। ठीक है, तो एक तो मीनिंग हो गया बेसिक डायग्राम का, मैं फिर से बता देता हूं कि वो डायग्राम जिसमें दो पैरामीटर्स के बीच में कॉमन एरिया, इंटरफेरेंस और ओवरलैपिंग मिनिमम हो, वो है बेसिक डायग्राम। ठीक है, या फिर और एक डायग्राम क्या, लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि जितना स्टेटमेंट में बोला गया है कि ऑल ए आर बी, उतना ही आप डायग्राम ड्रॉ करो, उससे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने का है। ठीक है, तो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर है। अब पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकता है? दिस इज ए। ठीक है, एंड दिस इज ओनली बी, यानी ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, पूरा पूरा ओवरलैप हो चुका है। बट ये जरूरी है क्या? ये बोला गया था क्या स्टेटमेंट में? नहीं बोला गया था, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉसिबल डायग्राम। इसको हम लोग बोलेंगे पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, तो इसको मैं P0 बोल देता हूं, पॉसिबिलिटी नंबर 0, पॉसिबिलिटी डायग्राम नंबर 0, क्योंकि ये बेसिक है। इसको मैं P1 बोल देता हूं, क्योंकि अगले कुछ सेंटेंसेस या स्टेटमेंट में आप देखोगे P1, P2, P3 बहुत बन रहा है। तो ऑल में यही दो डायग्राम बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो अभी हम लोग चेकिंग पे उतरते हैं, चेक करते हैं डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन। अब डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन का मीनिंग समझ लो। डेफिनेट कंक्लूजन एकदम डेफिनेट। देखो, कोई भी चीज एकदम ट्रू कब होता है? जब उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। मान लो कि 1000 लीटर पानी, सॉरी 1000 ml यानी 1 लीटर पानी है, एक बोतल है मेरे पास, उसमें से मैंने ड्रॉपर से 1 ml निकाल दिया या हाफ ml निकाल दिया, और उसी ड्रॉपर से मैंने हाफ ml पॉइजन डाल दिया। तो अब आप उस पानी को प्योर बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। बट अगर सोचा जाए तो मेजोरिटी तो प्योर ही है। 999 ml या 999.5 ml वाटर तो प्योर ही है, फिर 0.5 ml ही पॉइजन है ना, तो क्या हुआ? फिर भी हम लोग उसको इम्प्योर ही बोलेंगे। यानी प्योर तभी होगा जब मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी चीज को, किसी कंक्लूशन को डेफिनेट कंक्लूशन के तौर पे आपको देखना है और अगर उसको करेक्ट होना है, देन इट हैज टू बी ट्रू इन एवरी रेस्पेक्ट एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो मान लो यहां पे एनालिसिस के लिए मेरे पास दो डायग्राम है, तो मैंने कोई भी एक कंक्लूजन चेक किया डेफिनेट कंक्लूजन में से, तो पहले डायग्राम में ट्रू हुआ, दूसरे डायग्राम में गलत हो गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा? रॉन्ग ही होगा। अगर सही है तो पूरा सही है, और थोड़ा सी भी अगर गलती का गुंजाइश दिख गया तो गलत है। ठीक है, तो सही तब होगा जब दोनों डायग्राम में टिक है, टिक टिक, गॉट इट। अब पॉसिबिलिटी केस उसका उल्टा है। पॉसिबल कंक्लूशंस मतलब क्या? जो कंक्लूशंस हो सकते हैं, होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, वो सेंस नहीं है, हो सकता है वाला मेंटेलिटी से सोचो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में उल्टा है, अगर एक में सही हो गया तो सही है, दोनों में टिक टिक नहीं चाहिए पॉसिबिलिटी में सही होने के लिए, क्योंकि पॉसिबल कंक्लूजन इटसेल्फ आस्किंग यू फॉर कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या ऐसा एक चांस है कि ये चीज हो जाए, तो दैट चांस वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो यहां पे देख लो, ऑल ए आर बी हो गया, तो सारे के सारे ए बी के अंदर है फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में भी सारे के सारे ए बी के अंदर है। ठीक है, तो
इसमें क्या हो जाएगा, ये सही है। अच्छा, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए बी के अंदर है, ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? अच्छा, एक चीज याद रखो, इफ समथिंग इज, इफ अ कंक्लूजन is true in definite, then it has to be false in possible case, possible conclusions. ठीक है, ये याद रखना, कोई भी चीज जो डेफिनेट में ट्रू हो रहा है वो पॉसिबल में गलत होगा। मैं समझाऊंगा धीरे धीरे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये तो गलत होगा, आप मान के चलो। सम ए आर बी, ठीक है। तो देखो आप लोग, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूं। सम ए आर बी, सम का मतलब क्या है, कॉमन एरिया, बस ए और बी में इतना सा टच हो जाए, इतना सा कॉमन एरिया आ जाए, हो जाएगा ये चीज। तो ए और बी में तो कॉमन एरिया है, देखो ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना, ये ए का भी है और ये तो बी के अंदर है ही, तो ए और बी में कॉमन एरिया है। डायग्राम बी, मतलब दूसरे वाला डायग्राम में तो भर भर के कॉमन एरिया है, तो ये ट्रू होगा। अब ये ट्रू हो गया तो ये गलत हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी, ऐसे कुछ ए है क्या जो बी से बाहर है, ऐसे कुछ ए है क्या जो बी से बाहर है? नहीं है ना, सारा का सारा ए बी के अंदर है, इसमें भी सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो सम ए आर नॉट बी, ये गलत होगा, तो इसमें भी गलत है। नो ए आर बी, यानी ए और बी पूरा अलग अलग, ए का सर्कल यहां है, बी का सर्कल यहां है, ऐसा है क्या? नहीं है, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए के अंदर है। अब देखो फर्स्ट डायग्राम में सारे के सारे बी तो ए के अंदर नहीं है, सेकंड डायग्राम में सारे के सारे बी ए के अंदर है, मतलब ए और बी तो एक ही है ना, मतलब ओवरलैप कर गया, तो ए बी के अंदर है, बी ए के अंदर है, वो सेकंड डायग्राम में बोला जा सकता है। फर्स्ट डायग्राम में ए बी के अंदर है बट बी ए के अंदर नहीं है, तो यहां पे नंबर 5 में बोला गया था ऑल बी आर ए, तो ये तो फॉल्स होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट डायग्राम में ट्रू आ रहा है, ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या आ रहा था, ये फर्स्ट डायग्राम में ट्रू, सेकंड डायग्राम में, सॉरी, फर्स्ट डायग्राम में फॉल्स आ रहा है, फर्स्ट डायग्राम में फॉल्स, सेकंड डायग्राम में ट्रू, तो फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि डेफिनेट में मैंने आपको बताया सही होने के लिए दोनों डायग्राम, तीन तीन हो तो तीनों डायग्राम, चार हो तो चारों डायग्राम में सही होना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी में क्या है, ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, यानी सारे के सारे बी ए के अंदर चले जाए, ऐसा कोई चांस बन सकता है क्या? हाँ भाई, दिख तो रहा है ना, चांस बन सकता है, सेकंड वाला बन सकता है चांस। नाउ दिस इज द डिफरेंस, देखो जो नंबर 5 वाला कंक्लूजन है वो डेफिनेट में गलत हो गया, खुद से वो सही नहीं हो पाया, बट वो पॉसिबिलिटी के हेल्प के साथ सही हो गया। बट अगर आप नंबर 2 को देखोगे, सम ए आर बी, ये डेफिनेट में ही ट्रू हो गया, ये खुद से ट्रू हो गया, इसको पॉसिबिलिटी के हेल्प की जरूरत नहीं। किसी भी डेफिनेट चीज के साथ अगर आप पॉसिबिलिटी लगाओगे तो उसका बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए नंबर 2 गलत हो गया। समथिंग लाइक सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, भाई ये पॉसिबिलिटी क्या है, ये तो फंडामेंटली ट्रू है। तो कंक्लूजन नंबर 2 जो है डेफिनेट में, सम ए आर बी, ये फंडामेंटली ट्रू है, सेल्फ सफिशिएंट है, खुद से ही ट्रू हो गया, इसको पॉसिबिलिटी के हेल्प की जरूरत नहीं है, नंबर 5 जैसा। नंबर 5 डेफिनेट में फॉल्स था बट पॉसिबिलिटी के हेल्प से ट्रू हो गया। सम बी आर ए, ये तो ट्रू ही है, यानी बी और ए में कुछ कनेक्शन चाहिए, तो ए और बी में कनेक्शन हो गया तो बी और ए में भी कनेक्शन होगा, तो ये फिर गलत हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए, ऐसा कुछ बी का पार्ट है जो ए में नहीं है, तो पहले वाले में सही है। देखो ये वाला पार्ट मैं आपको लेजर पॉइंटर से बताता हूं, ये वाला पार्ट जो बी का है ये ए में नहीं है, सही बात है, ठीक है। अब सेकंड डायग्राम में फॉल्स है, क्योंकि सारा का सारा ए ही बी है, सारा का सारा बी ही ए है, तो फॉल्स हो गया। बट अभी देखो ट्रू है एक में, फॉल्स है एक में, तो यानी पॉसिबिलिटी में आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अच्छा, नो बी आर ए, यानी बी और ए अलग अलग है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि सिलोजिज्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाया था, डिराइविंग न्यू स्टेटमेंट्स
which are termed as conclusion from some given set of statements. अब पुराने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी को रिपीट मार के बोल दोगे तो नहीं होगा, इसीलिए नंबर 1 फॉल्स होगा। पॉसिबिलिटी में भी फॉल्स होगा, पॉसिबिलिटी में मैंने पहले से ही फॉल्स दिया था क्योंकि वो तो डेफिनेट में ट्रू है तो पॉसिबिलिटी में तो फॉल्स होगा ही। बट पॉसिबिलिटी हो कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी हो या फिर डेफिनेट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर रिपीट किया हुआ है, जैसे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा सीख रहे हैं, ऑल ए आर बी। नंबर 1 में क्या है, ऑल ए आर बी। इसमें भी नंबर 1 में क्या है, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए आर बी पूछ लिया गया है आपको तो वो गलत दे दो, रिपीट नहीं हो सकता। जो पूछा गया है उसी को कंक्लूजन में बता के नहीं दे सकते। गॉट इट? ये हो गया ऑल ए आर बी, हमने समझ लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर सम ए आर बी। सम में देखो अब बहुत सारे डायग्राम्स बनेंगे। सम ए आर बी, ठीक है, ये एक हो गया। फोकस एरिया यहां रहेगा हमारा, सम ए आर बी। ये भी एक हो गया सम ए आर बी, फोकस एरिया ये होगा, ये कॉमन पार्ट है सम ए आर बी का, ठीक है। बी बाहर ए अंदर, ये भी एक हो गया सम ए आर बी। थोड़ा सा पार्ट कोई ले लो, पूरा मत लो, ये ले लो, थोड़ा सा पार्ट ले लो। आप इसको सम ए बोल सकते हो, सम ए आर इनसाइड बी। और क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ओवरलैप नहीं हुआ यहाँ पे, अच्छे से बोल दो, ठीक है। तो ए कॉमा बी, तो ये हो गया बी डी बेसिक डायग्राम, जिसको हम लोग P0 भी बोलते हैं। ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। चेक करते हैं जल्दी जल्दी। ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर है। कहा, फर्स्ट डायग्राम में तो नहीं है, बाकी चेक करके भी क्या कर लूंगा। सारे के सारे ए बी के अंदर लास्ट दोनों डायग्राम्स में है, ये P2 और P3 में है, बट पहले दोनों में नहीं है ना, तो गलत ही होगा। मतलब क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा। बट यहाँ पे क्या बोला, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी के अंदर जा सकते हैं, इसकी संभावना है, चांस है, चांस तो है ना, एक 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 चांस होने से हो जाता है, एक क्यों, दो दो चांस है। सम ए आर बी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है, हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, तो ऐसे कुछ ए हैं जो बी नहीं है, तो सही है ना, मैं दिखाता हूं। देखो ये वाला पार्ट ऑफ ए, ये वाला पार्ट ऑफ ए बी में है क्या, नहीं है, सही बात है। अच्छा, ये वाला पार्ट ऑफ ए बी में है क्या, नहीं है, सही बात है। यहां पे बताओ, यहां पे तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, यहां पे बताओ, यहां पे तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर है। यानी क्या हुआ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी आप ना एक चीज देख लो, एनालिसिस ना पॉसिबल और डेफिनेट के बेसिस पे नहीं होता, एनालिसिस ओवरऑल होता है। आपने एनालिसिस किया, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। आपने एनालिसिस किया, आपका एनालिसिस में आया ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है, दो ट्रू भी हो सकता है, एक फॉल्स भी हो सकता है, एक ट्रू दो फॉल्स भी हो सकते हैं, बेसिकली फ्लक्चुएशन है ट्रू फॉल्स का। तो जब भी फ्लक्चुएशन होगा, तो अगर आपको डेफिनेट कंक्लूजन पूछा जाएगा तो वो गलत होगा, और जब भी फ्लक्चुएशन होगा, अगर आपको पॉसिबिलिटी कंक्लूजन पूछा जाएगा तो वो सही होगा। ये दिमाग में ठूस लो, कॉमन सेंस है ना ये। फ्लक्चुएशन हो रहा है, डेफिनेट में तो ट्रू नहीं दे सकते, डेफिनेट में ट्रू तभी होगा जब हर तरफ से होगा। पॉसिबिलिटी में क्या है, एक चांस चाहिए तो एक चांस मिल गया। नो ए आर बी, ये तो गलत ही हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ऑल बी आर ए, तो फर्स्ट डायग्राम में नहीं हो रहा है ऑल बी आर ए, सेकेंड डायग्राम में हो रहा है, थर्ड में नहीं हो रहा है, फोर्थ में हो रहा है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फाइनल आंसर क्या है, फॉल्स। तो फ्लक्चुएशन है तो ये हो जाएगा ट्रू। सम बी आर ए,
यानी बी और ए में कनेक्शन है। अब ये चीज देखो, ये चारों डायग्राम में है सम बी आर ए, और इसको रिपीटिशन भी नहीं बोल सकते आप। तो सम बी आर ए हर जगह पे आपको रेड शेडेड रेड पार्ट दिखेगा, तो यानी बी और ए का कनेक्शन तो बनना ही है, तो ये ट्रू है। अब ये अगर डेफिनेट में ट्रू हो गया तो पॉसिबिलिटी में इसका बेइज्जती नहीं करना है, तो ये फॉल्स होगा। सम बी आर नॉट ए, तो दिखेगा ना सम बी आर नॉट ए, आप देख लो ये वाला पार्ट सम बी आर नॉट ए, इसमें तो सारे के सारे बी ए के अंदर है, नहीं हो रहा है। ये इसमें देखो ये वाला पार्ट सम बी आर नॉट ए, इसमें सारे के सारे बी ए के अंदर है। तो यानी क्या बन रहा है आंसर? आंसर बन रहा है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फॉल्स। और तब क्या हो जाएगा? ये ट्रू। ठीक है। अच्छा इसमें क्या है? नो तो हो ही नहीं रहा, नो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो मूविंग टू नाउ सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो इसका ना ऑलमोस्ट सारा डायग्राम सम जैसा ही होगा। ये पहला डायग्राम तो सेम ही है ए और बी का, ठीक है। ये वाला डायग्राम भी सेम है, बाहर है अंदर भी। तीसरा डायग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बोला है सम ए आर नॉट बी, ऐसे कुछ ए है जो बी के अंदर नहीं है। अब देखो ये P2 है जो तीसरा डायग्राम है, इसमें तो सारे के सारे ए बी के अंदर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ चौथा डायग्राम भी होगा बट थोड़ा सा देखने में अलग होगा, कंसेप्चुअली सेम रहेगा। अब देखो सम का बड़ा भाई कौन है? ऑल है। मतलब अगर कुछ सेम है तो पूरा का पूरा सेम है, ये हो गया ऑल। सम से आप ऑल पे जा सकते हो। सम है स्मॉल स्केल, सम का लार्ज स्केल क्या है? सम को अगर बड़े पिक्चर पे देखोगे तो ऑल बनेगा। उसी तरह से सम नॉट, कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा नहीं है, थोड़ा नहीं है, उसको लार्ज स्केल में देखोगे तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सम में क्या था? जैसे ये ए है ये बी है, सम में ऐसा था, और लास्ट डायग्राम में ऐसा हो गया ओवरलैप। सम नॉट में भी ऐसा ही है, लास्ट डायग्राम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, यानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसमें जैसे सम ए आर नॉट बी, तो इसमें फोकस एरिया चेंज होगा शेडिंग का। सम ए आर नॉट बी, वो वाले ए जो बी में नहीं है, ये भी सेम वो वाले ए जो बी में नहीं है। इसमें भी सम ए, जैसे आप ये ले लो, ये वाला पार्ट अगर ले लोगे तो इसको आप क्या ऑल है तो बोलोगे नहीं, इसको आप सम ए ही बोलोगे। ठीक है, तो सम ए आर नॉट बी, गॉट इट। ये जो रेड शेडेड पोर्शन है ये बी के अंदर कैसे जाएगा? होगा ही नहीं। तो ये हो गया अपना बेसिक डायग्राम जो कि है P0, ये हो गया अपना P1, ये हो गया अपना P2। चेक करते हैं, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर है, तीनों के तीनों डायग्राम में होने पड़ेंगे। हाँ है क्या? नहीं है। ऑल ए आर बी, ये तो पॉसिबिलिटी में भी नहीं हो रहा, गलत है। सम ए आर बी, कुछ ए बी है ना। देखो पहला डायग्राम दूसरा डायग्राम, इसमें सम ए आर बी है बट थर्ड में तो नहीं हो रहा है, यानी ट्रू ट्रू फॉल्स। बट फाइनल आंसर होगा फॉल्स, बट इसमें ट्रू हो जाएगा। फ्लक्चुएशन है तो पॉसिबिलिटी में तो ट्रू होगा ही। सम ए आर नॉट बी, ये तो गलत ही है, रिपीटिशन है। नो ए आर बी, पहला डायग्राम में नहीं हो रहा, दूसरा डायग्राम में नहीं हो रहा, थर्ड डायग्राम में तो हो रहा है नो ए आर बी। नो ए आर बी मतलब ए और बी अलग अलग जुदा जुदा हो गए, तो फाइनल आंसर फिर भी क्या होगा? गलत। इसमें तो ट्रू हो जाएगा। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए पहला डायग्राम में नहीं हो रहा, ऑल बी आर ए दूसरे डायग्राम में हो रहा है, तीसरे डायग्राम में नहीं हो रहा, तो फॉल्स होगा। बट ये हो जाएगा ट्रू, पॉसिबिलिटी में चांस चाहिए ना, एक चांस मिल गया ना। P1 सम बी आर ए, पहला डायग्राम में सही है, दूसरा डायग्राम में भी सही है, तीसरे में नहीं हो रहा तो गलत है, बट इसमें ट्रू होगा। सम बी आर नॉट ए, हाँ तो सही है ना, दिख रहा है, सम बी आर नॉट ए दिख रहा है। ये देखो सम बी आर नॉट ए, इसमें भी दिख रहा है सम बी आर नॉट ए, सेकंड में नहीं हो रहा है बस, तो क्या होगा? ट्रू फॉल्स ट्रू। समझ में आया ना थर्ड डायग्राम में कैसे हो रहा है? सम बी आर नॉट है, जैसे ये वाला पार्ट ले लो, ये सम बी हो गया, सम बी आर नॉट इनसाइड ए, ठीक है, बट आंसर फॉल्स होगा, बट ये ट्रू होगा। नो बी आर ए, नो बी आर ए अगेन फॉल्स, जैसे इसका इधर लिखता हूं मैं,
क्या होगा इसका? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। तो फाइनल आंसर क्या होगा? फॉल्स। बट इसमें क्या होगा? ट्रू। ठीक है, ये हो गया सम ए आर नॉट बी। लास्ट जो बचा हुआ है ये फंडामेंटल स्टेटमेंट्स है आज के सेशन के लिए, बाकी और तो बाद में धीरे धीरे करेंगे। नो ए आर बी। अब नो ए आर बी का एक ही डायग्राम बनता है, ए और बी, और यहां पे क्रॉस, यानी दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज ओनली द बेसिक डायग्राम, दिस इज ओनली द पॉसिबिलिटी डायग्राम, यानी और कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो पॉसिबिलिटी केस ही नहीं लिखा मैंने, एक ही डायग्राम पे चेक करना है तो क्या ही चेक करेंगे। पॉसिबिलिटी केस कब होता है कि एक डायग्राम में गलत हुआ तो दूसरे में सही भी हो सकता है। ठीक है, तो सारे पॉजिटिव वैसे भी गलत हो जाएंगे। ऑल ए आर बी नहीं हो सकता, सम ए आर बी नहीं हो सकता। देखो सम ए आर नॉट बी हो जाएगा। कोई एक जगह ले लो, सम ए, ये हो गया सम ए आर नॉट इनसाइड बी, सही है। नो ए आर बी रिपीटेशन हो गया, ये तो पॉजिटिव है, ये दोनों होगा ही नहीं। ऑल बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए होगा, ये कोई एक जगह ले लिया, सम बी आर नॉट इनसाइड ए, सही है, ये चलेगा। ठीक है, नो बी आर ए, सही है, ये चलेगा। ठीक है, सो सिलोजिज्म का सेशन था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो खत्म कर रहे हैं हम लोग सेशन यहीं पे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाए। एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। Okay then, bye bye. Thank you everyone. Signing off.